अभी तक हमने जाना है कि डिजाइन किया है एंटिटी एंड डीटीओ को हमने डिजाइन कर लिया। अब हम बात करने वाले एंटिटी से डीटीओ में ट्रांसफर करना एंड डीटीओ से एंटिटी में ट्रांसफर करना। इसके लिए हम मैपर को डिजाइन करेंगे जो क्या काम करेगा, इनको बीच में कन्वर्जन का काम करेगा कि एंटिटी में डाटा है तो अपने को जो क्या काम करना है, डीटीओ में कन्वर्ट करना है, डीटीओ से एंटिटी में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक मैपर होता है, उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ से हमारा बेस पैकेज है, यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, देन यहाँ से हम पैकेज को सिलेक्ट करेंगे। देन इस पैकेज में आने बाद हम सिंपली क्या काम करेंगे, यहाँ पर मैपर लिखेंगे, सबसे डॉट मैपर। ओके, ये हमारा मैपर नाम की पैकेज हो गया। इसके अंदर आएंगे सबसे पहले और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और जावा क्लास पे सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे क्लास पे, और उस क्लास का नाम हम सिंपली दे देंगे डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मैपर, डिपार्टमेंट मैपर हो गया हमारा यहाँ से। ओके, देन यहाँ से अगेन राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे, देन इसके बाद हम एम्प्लॉय मैपर को यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ से यूज करेंगे एम्प्लॉय मैपर। ओके, तो ये हमारा एम्प्लॉय मैपर हो गया। अब इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो कन्वर्जन का काम करेंगे। तो पहले इसको लिखता हूँ, फिर उसके आपको बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। सारे मैपर में कोडिंग लिख दी है। जैसे यहाँ सबसे पहले मार्क करना है डिपार्टमेंट मैपर है, तो इसके अंदर सिंपली क्या करना है, कंपोनेंट को मारना है, इसका एंटिटी जनरेट बीन जनरेट हो और वहां पे स्टोर हो, जब भी अपने रिक्वायरमेंट हो उसको हम यूज कर सके। यहाँ पर हमने एक पैरामीटर लिखा है टू एंटिटी, मीन्स क्या हो कि डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट डीटीओ से इसको डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करने का। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि डीटीओ नल तो नहीं है, नल है तो सिंपली इसको नल रिटर्न करो, अगर नल नहीं है देन इसको यहाँ पर हम डिपार्टमेंट नेम इज डिलीटेड एज ए फॉल्स हम इसको सेट कर देंगे और इसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे। ये हमारा इसके लिए हो गया मेथड। ओके, कन्वर्ट रिक्वेस्ट डीटीओ टू एंटिटी में क्लियर रहेगा। ओके, एंड कन्वर्ट एंटिटी टू रिस्पॉन्स डीटीओ, मतलब रिस्पॉन्स डीटीओ में अपने को कन्वर्ट करना। तो हम यहाँ से लेंगे डिपार्टमेंट पहले एम्प्टी है कि नहीं है, देन यहाँ पर डिपार्टमेंट रिस्पॉन्स डीटीओ को हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, देन यहाँ पर आईडी डिपार्टमेंट नेम। ओके, देन यहाँ से हम काउंट करेंगे कि नॉन डिलीटेड एम्प्लॉय कितने हैं इस डिपार्टमेंट, उसी को अपने को पास करना है, राइट, इज डिलीटेड। अब देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है, कह रहा है दिस मेथड इज अनडिफाइंड है, इज डिलीटेड किसके पास, एम्प्लॉय क्लास के पास, एम्प्लॉय। तो हम चलते हैं सबसे पहले एम्प्लॉय क्लास पास। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक ना हमने इसको यहाँ पर एक्सटेंड नहीं किया। जैसे डिपार्टमेंट में हमने एक्सटेंड किसको किए हैं, ये देखिए यहाँ पर इस बेस एंटिटी को, इसीलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और इस एम्प्लॉयमेंट क्लास में आएंगे और यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ओके, एंड कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, ये सारे एक्सेप्शन यहाँ से चले जाएंगे। ओके, ये चला गया एक्सेप्शन। ये हमारा काम इतना हो गया। एंड कंट्रोल शिफ्ट ओ से सारे अनवांटेड इंपोर्ट को रिमूव कर देंगे। देन यहाँ जितने एम्प्लॉय रहेगा वो सारे को यहाँ से करेगा काउंट, देन एम्प्लॉय काउंट के अंदर वेरिएबल में सेट कर देगा, देन इस ड्यूटी को रिटर्न कर देगा। आप क्या है वो अपडेट एंटिटी करने के लिए ना, अपडेट एंटिटी फ्रॉम डीटीओ। ओके, तो कभी अपडेट करते वक्त भी अपने को यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इस डीटीओ से इसमें, राइट, इसीलिए। तो यहाँ पर करेंगे डीटीओ को चेक करेंगे नल है कि नहीं, डिपार्टमेंट इक्वल टू दोनों अगर नल नहीं है तो यहाँ पर आएंगे डिपार्टमेंट ले आएंगे और डिपार्टमेंट नेम को सिंपली डिपार्टमेंट में सेव कर देंगे, डेट्स इट। आईडी एंड डिलीटेड ये सब इग्नोर रहेगा, वो सेपरेटली हम मैनेज करेंगे सर्विस में, इसलिए यहाँ पर हमें सारी चीजों को मैंने लिख भी दिया है, इसे आपको समझ में है। एड अदर फील्ड द सेम वे कर सकते हैं, आपको अगर कोई दूसरा फील्ड हो तो आप उसको कर सकते हैं। ये हमारा था डिपार्टमेंट मैपर के लिए सारा कोडिंग। आई होप आपको ये पूरा समझ आया होगा। देन आते हैं एम्प्लॉय मैपर के अंदर हम सबसे पहले। ओके, देन यहाँ पे इसको भी एज ए कंपोनेंट मार्क कर देंगे। देन यहाँ क्या काम करेंगे, टू एंटिटी में पहले इसको करेंगे, मतलब रिक्वेस्ट डीटीओ से एंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, मींस एम्प्लॉय में। देन यहाँ से एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट करेंगे, देन एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल, फोन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, सैलरी, डेजिग्नेशन, एड्रेस इज रिलेटेड बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पर सेट कर देंगे एज ए फॉल्स। ओके, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। आईडी एंड डिपार्टमेंट हम, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा इसलिए मैं यहाँ पर सेट नहीं करें, डिपार्टमेंट हम मैनुअली सेट करेंगे सर्विस में। ओके, ये हमारा इतना काम यहाँ पर हो गया। अब क्या काम करें, एंटिटी से रिस्पॉन्स डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा एंटिटी एम्प्लॉय यहाँ पर आएगा, इसको रिस्पॉन्स डीटीओ में कन्वर्ट करेंगे। ये सब सारे हेल्पर मेथड है कि जब भी अपने को रिक्वायर्ड कन्वर्ट करने का रहेगा ना, एम्प्लॉय से रिस्पॉन्स डीटीओ में, रिस्पॉन्स डीटीओ से एम्प्लॉय में, उस सिचुएशन में सारे को यूज करेंगे। ओके, रियल टाइम में कोडिंग ऐसी होती है। यहाँ पर रिस्पॉन्स डीटीओ करेंगे तो वहां पर एम्प्लॉय कोड, सेट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, क्रिएटेड, ओके, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेटस, सैलरी, ये सारे फील्ड को हम सेट कर देंगे। देन यहाँ से हम फुल नेम को भी सेट कर देंगे डीटीओ में, तो इसलिए फर्स्ट नेम एक स्पेस देख देंगे, लास्ट नेम को कंकेनेट कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट समरी। ओके, तो यहाँ पर आएगा मेथड डिपार्टमेंट समरी।
फ्रॉम द एम्प्लॉय मेपर रेफर टू मिसिंग डिपार्टमेंट समरी डीटीओ। ओके, तो यहाँ पर ये टू करके नहीं आ रहा है, राइट, ये मेथड यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पर ये क्लास में, क्लास के बीच में थोड़ा सा नेम में डिफरेंसेस आ रहा है, इस डिफरेंसेस को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो इसके लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर हमारा जो डीटीओ क्लास था ना, इसके पास आते रिस्पॉन्स में, और इसकी समरी डिपार्टमेंट, ये वाली नेम यहाँ पर अपने को पास करना है, राइट। तो यहाँ से आते हैं, इस डिपार्टमेंट को कॉपी करते हैं, देन यहाँ से आते हैं और इसको यहाँ से रिटर्न करते हैं, करेक्ट। देन इसकी ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो चुका है। देन इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ, और ये देन यहाँ से आएंगे और इसको हम कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, चला, क्योंकि जब हम क्लास एक साथ क्रिएट किए थे तो यहाँ पर इसका नाम हम चेंज डिपार्टमेंट की स्पेलिंग गलत था, इसीलिए ऐसा आ रहा है, ओके। तो ये डिपार्टमेंट की हो गया। अब इसको मैं बताता हूँ पूरा ओवरऑल। तो ये इसका एंटिटी से रिस्पॉन्स डीटीओ के लिए हो गया, देन इसको कन्वर्जन के लिए समरी में था, जबकि इसे डिपार्टमेंट आईडी एंड यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम चाहिए इसके लिए। अब एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को जब हम इंपोर्ट करेंगे तो उस समय क्या करेंगे, उसके लिए भी यहाँ पर कोड रखे हैं। तो एम्प्लॉय कोड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग, ये सारे को वन बाय वन करके चेक करते हैं, नल है कि इसको सेट करते हैं। आईडी, डिपार्टमेंट, डिलीटेड, क्रिएटेड, इसको मैनुअली सर्विस में मैनेज करेंगे, यहाँ पे नहीं, ओके। तो ये यहाँ पर सारे मैपर थे। मैपरों का क्या यूज होता है कि सर्विस लाइक एंटिटी से डीटीओ में, डीटीओ से एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम इन सारे को यूज करेंगे। इन सारे को आप यूज देखिएगा जब सर्विस लिखेंगे इन क्लास, वहां पे आपका यूज करिएगा। आई होप आपको इस होल प्रोग्रामिंग का मीनिंग समझ आया होगा।